दास्तान के हवाले से उमरकोट शहर को एक तारीखी हैसियत मिली। इस महल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक तरफ उमर बादशाह का मुजस्समा है, दूसरी तरफ मारवी जो है वो कैदी बनी हुई है। उसके साथ साथ उनकी एक कनीज़ बैठी हुई है जो लालचें दे रही है मारवी को इसी महल की रानी बनाने के लिए। लेकिन अपनी थर की सकाफती रवायतों को बरकरार रखते हुए ये फैसला मारवी ने किया था कि मुझे यहाँ पर इस महल में नहीं रहना, बल्कि अपने घर में, अपने वही झूपड़ियों में, सहराए थर में रहना है। इसी वजह से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो कि सूफ़ी शायर है, उन्होंने उमर और मारवी पर बहुत अच्छे सारे गीत लिखे, सुर लिखे। कच्ची मिट्टी से घर बनाते हैं, या जोगी है अपने शाम के कैसे खेलते हैं, या दूसरी तरह के जो मुजस्मे बना के थर की सकाफत को उजागर किया गया है। यकीनन एक काबिल तहसीन ये काम है, और इस किले की खूबसूरती के लिए, सयाहों को मुतवज्जा करने के लिए ये सारी चीज़ें खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की मुकम्मल तैयारियां हो रही हैं। अच्छा लगा इधर घूमने में, और नेक्स्ट टाइम भी हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ इधर आएंगे और फैमिली भी साथ लेके आएंगे। हमें तो बहुत प्यारा लग रहा है किले में, और माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा काम हो रहा है इधर। हम तलार से आए हैं, ज़िला बदीन है, इधर से आए हैं। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुझे किला बहुत प्यारा लगा। हम पहले भी आए हैं, इसलिए बार बार यहाँ पर आ रहे हैं।